नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अविभाजित बिहार के समय सही तरीके से बांग्ला, उड़िया और उर्दू विद्यालयों में शिक्षकों और किताब की आपूर्ति सही से होती थी, जिसके कारण पठन पाठन सही तरीके से चल पा रहा था। वहीं जब से बिहार स्टेट बुक डिपो से किताब आना बंद हो गई है और NCERT लागू की गई, तब से क्षेत्रीय मातृभाषा उर्दू, उड़िया और बांग्ला भाषा में बुक की छिपाई बंद हो गई, जिसके कारण मजबूरन बांग्ला, उड़िया, उर्दू विद्यालय में हिंदी बुक के माध्यम से पढ़ाई चलने लगी, जिसके कारण आज स्थिति यह है कि क्षेत्रीय मातृभाषा जैसे उड़िया, बांग्ला और उर्दू भाषी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों को उड़िया की पढ़ाई नहीं होने से, बंगाल की पढ़ाई नहीं होने से वो अपनी मातृभाषा को खोते जा रहे हैं और सभी हिंदी भाषा की ओर परिणत होते जा रहे हैं। वहीं सुनील कुमार ने कहा कि मातृभाषा अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा का स्वेच्छानुसार छात्र चयन करें, जिससे वो अपनी मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकें। वहीं पल्लव भट्ट मिश्रा ने कहा कि आज हमारे बच्चे उड़िया पढ़ नहीं पा रहे हैं, उड़िया बोल नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ महापुराण उड़िया में है, उसका पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने कहा कि पोटका का एकमात्र उर्दू बालिका विद्यालय में जहाँ 600 छात्र छात्राएँ पठन पाठन कर रहे हैं, मगर उर्दू के शिक्षक तो हैं, मगर बुक्स की छिपाई नहीं होने से बच्चे हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक होने से उर्दू का एकमात्र भाषा की पढ़ाई होती है, बाकी सभी विषय हिंदी में ही पढ़ाई हो पा रही है, जबकि उर्दू में पढ़ाई होना चाहिए थी। वहीं विवेकानंद भट्ट मिश्रा ने कहा कि पोचका में कई विद्यालयों में उड़िया भाषा की पढ़ाई होती थी, जिसमें उत्कलीय सम्मिलीय संस्था द्वारा प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक अपने निजी मानदेय पर नियुक्त किए गए थे, मगर आपसी सामंजस्य नहीं होने से ये शिक्षक 1 साल से विद्यालय से दूर है। मगर विद्यालय खैरपाल उड़िया के प्रधानाध्यापक हेमंती सुरीन ने कहा कि विद्यालय तो के नाम के साथ उड़िया लिखा है, मगर हिंदी में विद्यालय में पढ़ाई होती है। वहीं बांग्ला बोर्ड मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अख्तर हुसैन ने कहा कि बंगाल बोर्ड है, मगर हिंदी में ही पढ़ाई होती है। उड़िया जो शिक्षा है हम लोग का, ये आज नहीं बहुत पुराना स्कूल है हम लोग का। ये 1934 से ये हम लोग का माना यहाँ उड़िया में पढ़ाया जा रहा था यहाँ, और उसके बाद माने विगत कुछ साल हुआ तो उसमें झारखंड सरकार की तरफ से हम लोग को ना कोई प्रावधान हुआ किताब का, और ना ही उसमें कुछ ये हुआ। माने प्रबंधन समिति जो है हम लोग का स्कूल का, उन लोग के कुछ ये के वजह से, और स्कूल की माने टीचर्स जो कि बोले कि नहीं ऐसा ऐसा बात है और आप थोड़ा ये करवा के लाइए, और उसमें हम लोग का भी जैसे आप जो पढ़ा रहे हैं वो हम लोग का उड़िया उत्कल सम्मेलन की तरफ से हम लोग को मानदेय मिलता था, माने 3000 रुपया करके महीना। तो हम लोग बच्चे को शिक्षा देते थे आके, ये माने सुबह से आके स्कूल पीरियड में पूरा जो टाइम है उसका स्कूल का टाइम है, उसी टाइम में हम लोग पढ़ाते थे, फिर 4 बजे जाते थे। और उसके बाद कुछ दिन हुआ जो कि हम लोग का 1 साल से उत्कल सम्मेलन से अभी हम लोग का 1 साल का बाकी भी है हम लोग का, जो हम लोग को मानदेय नहीं मिला है। और अभी जो स्थिति है अभी स्कूल का, बच्चे सब पढ़ने के लिए उत्सुक हैं उड़िया, और गार्जियन भी उनका माने वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं उड़िया यहाँ पढ़ाया जाए, फिर से उड़िया भाषा का यहाँ माने प्रचार प्रसार हो। तो उसी हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से हमको माने जो हम लोग का गांव का बच्चे सब पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, उनको यहाँ पढ़ाया जाए, उड़िया ठीक ढंग से पढ़ा। जैसे हमारा बोर्ड मध्य विद्यालय हल्दीपुर में कुल 1 से 8 तक में 110 स्टूडेंट हैं, और अभी तो यहाँ पर ही हिंदी में ही पढ़ाई हो रहा है, और बुक भी उसी में आता है हिंदी माध्यम से। तो पहले ये बंगला बोर्ड था क्या? जैसा तो जब से तो हम आए हैं तो यही है बोर्ड मध्य विद्यालय हल्दीपुर। बंगला का भी पुस्तक आया क्या? नहीं, हम माने पीरियड में तो नहीं आया है। देखिए हमारे यहाँ जो है पोटका प्रखंड में कहेंगे मात्र एक उर्दू मध्य विद्यालय है, जो हल्दी पोखर उर्दू गर्ल्स स्कूल के नाम से है। करीब 600 प्लस 600 से ऊपर बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर अभी अध्ययनरत हैं। लेकिन अफसोस की बात है NCERT के द्वारा जो बुक्स अवेलेबल किया जा रहा है
वो सोशल साइंस हो, मैथ हो, सारे बुक जो है उर्दू में कुछ भी स्क्रिप्ट से नहीं आ रहा, सारा स्क्रिप्ट रहता है हिंदी। सिर्फ जो एक जो मातृभाषा वाला जो बुक है उर्दू का, वही एक अवेलेबल हो पा रहा है। सारी किताबें जो है वो हिंदी लिपि से आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो उर्दू का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि इस पर ध्यान दिया जाए और उर्दू के जो बुक्स हैं और बाकी जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ भी वही भेदभाव हो रहा है। रीजनल लैंग्वेजेस में जो बुक्स है उसको प्रिंट कराया जाए और समय से स्कूल में उसे अवेलेबल कराया जाए। इसी स्कूल में पढ़े हैं हम लोग, खुद यहाँ के छात्र रहे हैं। हम लोग क्लास 8 तक टोटल सब्जेक्ट उड़िया में पढ़ते थे। उस टाइम हम लोग को बुक अपने खरीदते थे, अवेलेबल था अविभाजित बिहार के समय। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ, पूरा सब सब्जेक्ट हिंदी हो गया, क्षेत्रीय भाषा का कोई लगभग विलुप्त के कगार पर है। जबकि हम लोग यहाँ उड़िया वासी हैं, इस गांव में गार्जियन भी चाहता है, बच्चा भी उत्सुक है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। बाध्य होकर हम लोग उड़िया को भूलते जा रहे हैं। अभी का बच्चा उड़िया कुछ नहीं जान पा रहा है। कोई अगर घर में गार्जियन कोशिश कर रहा तो वो सीख रहा, लेकिन स्कूल में अभी उड़िया विलुप्त के कगार पे है। ना उड़िया शिक्षक है यहाँ पे, ना कुछ विधि व्यवस्था उड़िया के लिए कुछ है, वैसा कुछ है नहीं।